हेलो एवरीवन, स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नाम कब कब क्या क्या था? तो उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था तथा 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और तथा 1937 तक इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसके इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था तथा 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा तथा उस समय उसकी राजधानी जो थी 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी तथा उससे परिवर्तित होकर 1858 में आगरा से हस्तांतरित होकर इलाहाबाद आई, जो वर्तमान नाम प्रयागराज है तथा 1921 में उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी लखनऊ को बनाया गया तथा 1935 से ही पूर्णतः राजधानी लखनऊ बनाई गई। राज्य का जो पुनर्गठन है वो 1 नवंबर 1950 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पूरे भारत में बनाए गए थे। राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 में हुआ और इससे 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा का गठन 1937 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है, यूपी की जो राजकीय भाषा है हिंदी है और उर्दू है। हिंदी को 1968 में राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया तथा उर्दू को 1989 में द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया। जो उर्दू है द्वितीय भाषा के रूप में कब अपनाया गया, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। विधानसभा का गठन 1937 में किया गया था तथा इसमें वर्तमान में 404 सदस्य हैं, जिनमें से 403 निर्वाचित सदस्य हैं तथा 1 मनोनीत सदस्य है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक है। इसमें विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद है। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है और इसके प्रथम जो सभापति थे वो चंद्रभान थे, श्री चंद्रभान थे। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति कौन रहे? तो सर्वाधिक बार जो विधान परिषद के सभापति रहे वो वीरेंद्र स्वरूप थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तर प्रदेश यानी हाईकोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो स्वतंत्रता के बाद कौन थे? तो न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा थे। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन 1866 में किया गया। इस समय जो अध्यक्ष थे वाल्टन मोर्गन थे जो 1866 से 71 तक रहे। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो जो प्रथम लोकायुक्त थे वो विश्वंभर दयाल शर्मा थे तथा वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के वो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश जो अल्पसंख्यकों का गठन हुआ 1994 में हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य का जो सूचना आयोग है आरटीआई है उसका 14 सितंबर 2005 को सूचना आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चौथे स्थान पे है। पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश तथा तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का नंबर है।
जबकि 2014 यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की बंटवारे से पहले उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे आता था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के 4 बड़े जिले। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 बड़े जिलों में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो लखीमपुर है, उसके बाद सोनभद्र है, उसके बाद हरदोई जिला है और उसके बाद सीतापुर है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है तथा सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन है। तो सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो सबसे छोटा जो जिला उत्तर प्रदेश का वो हापुड़ है, उसके बाद है गाजियाबाद, भदोही और शामली। ये 4 सबसे छोटे जिले हैं, जिनमें से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, उससे थोड़ा सा बड़ा गाजियाबाद, उससे थोड़ा बड़ा भदोही और उससे थोड़ा सा बड़ा है शामली। ये 4 सबसे छोटे जिले हैं उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। तो प्रदेश से सटे राज्यों की कुल संख्या 9 राज्य हैं, जिनमें से 8 राज्य और एक संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो प्रदेश में जो सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला सोनभद्र जिला है, जो छत्तीसगढ़ से स्पर्श करता है। और सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सोनभद्र बिहार से भी स्पर्श करता है, झारखंड से भी करता है और छत्तीसगढ़ से भी करता है और एमपी से करता है। तो जो दक्षिणी बिंदु है सबसे सोनभद्र का वो छत्तीसगढ़ से स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी जिला कौन है। तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वो बलिया है, जो बिहार से सीमा साझा करता है। और जो पश्चिमी है वो शामली है, जो हरियाणा से सीमा शेयर करता है, हरियाणा से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। तो यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो सारस अथवा क्रौंच है तथा जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो प्लासिया टेंसु है। प्लासिया टेंसु है, जो 4 जनवरी 2011 से इसे राजकीय पुष्प के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकीय खेल क्या है। तो यूपी का जो राजकीय खेल है वो फील्ड हॉकी है। अगला प्रश्न है कि राजकीय चिन्ह क्या है। यूपी का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है। तो यूपी का जो राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त बनाया गया, वृत्त में 2 मछली हैं और इसमें एक तीर धनुष है। ये राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया, जो रूमी दरवाजे पे लगे चित्र से अपनाया गया है और ये 1938 में अपनाया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित जिलों की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, जिसमें से मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल हैं। कुल 8 जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इन 8 जिलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन है। तो प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला है वो सहारनपुर है तथा जो सबसे दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश, अगर ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है। सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जो है, सबसे उत्तरी सहारनपुर तथा सबसे दक्षिणी जो है वो सोनभद्र है। सोनभद्र जो 4 राज्य से सीमा बनाता है तथा जो सबसे पश्चिमी है वो शामली है। शामली जो पश्चिमी जिला है वो शामली है। शामली हरित क्रांति का केंद्र भी रहा है।
उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का जो केंद्र था वो शामली था। सहारनपुर मुख्य रूप से 3 राज्यों से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से सीमा बनाता है। अगला प्रश्न, प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो 16 करोड़ है 2016 के आंकड़े के अनुसार। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल कैसा है? तो राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 है, जिसमें से 403 निर्वाचित तथा 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन के लिए। अगला प्रश्न, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के वर्तमान में प्रयागराज है, पुराना नाम इलाहाबाद है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक कम विधानसभा वाला जिला श्रावस्ती है, महोबा और चित्रकूट है, जिनमें से 2-2 विधानसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है तथा इसमें उत्तर प्रदेश में एससी तथा एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो एससी के लिए 17 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं तथा एसटी के लिए 0 हैं। तथा विधानसभाओं की बात करें, यूपी विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें, तो एससी के लिए 84 सीटें तथा एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, यानी आरक्षित सीटों की संख्या कुल 86 है। अगला प्रश्न, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अगर क्षेत्र है तो गाजियाबाद है तथा सबसे छोटा जो क्षेत्र है वो बागपत है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का मंडल कौन है? तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जो मंडल है वो कानपुर और लखनऊ है। अगला प्रश्न है, जो सबसे छोटा मंडल कौन है? तो सबसे छोटा मंडल सहारनपुर है, जिसमें 3 जिले आते हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा यानी यूपी में ही राज्यसभा की सीटें हैं। टोटल सीटें की संख्या कितनी है? तो 31 है। अगला प्रश्न, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो यूपी का न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र 1986 में जो खोला गया वो लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय कहाँ है? तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। ये इलाहाबाद का जिक्र इसलिए किया गया कि इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही हैं जो 1866 में बने तथा खंडपीठ लखनऊ बनी। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश थे वाल्टन मोर्गन थे जो 1866 से 71 के बीच में रहे। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन है? तो प्रदेश में पहला केंद्रीय कारागार बरेली में खोला गया तथा वर्तमान में 5 कारागार हैं, बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ व नैनी में। अगला प्रश्न है, प्रदेश का उप कारागारों की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 3 है, जौनपुर, महोबा, देवबंद। अगला प्रश्न, प्रदेश में आदर्श कारागार कितने हैं? तो प्रदेश में आदर्श कारागारों की संख्या 1 है, वो लखनऊ में स्थापित है। तथा प्रदेश में नारी बंदी निकेतन की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में नारी बंदी निकेतन की संख्या 1 है, वो लखनऊ में स्थापित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री कौन है? वे कौन व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे? तो इनमें 2 व्यक्तियों का नाम आता है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? यूपी व देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं, जो 1947 से 1949 के बीच में यूपी के राज्यपाल रही। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। 7वां संविधान संशोधन था तथा फजल अली आयोग के सिफारिश पे बना था।
फजल अली आयोग के सिफारिश पे बना था। और 14 राज्य, देश में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। इनमें से 13 जिलों को काटकर 13 जिलों को हटाया गया और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री कौन हैं जो उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो वो हैं ND तिवारी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने प्रतिशत किसान हैं? तो उत्तर प्रदेश की जो कार्यशील जनसंख्या है, जो कार्य कर रही है, उसमें से 29% किसान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन जो है वो आगरा है। तथा आलू अनुसंधान केंद्र वो मेरठ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना कब हुआ? तो पान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1981 में हुआ। उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक की स्थापना झांसी में की गई। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे कम नहरों की लंबाई किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जिलों की लंबाई अमरोहा जिले में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आंधी ताल झील किस जिले में है? तो आंधी ताल नामक झील वाराणसी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व के कुल कितने प्रतिशत सारस उत्तर प्रदेश में है? तो संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा जो सारस की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, लगभग 40%। अगला प्रश्न है, ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? तो ओखला पश्चिमी बिहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के सीमा में स्थित है। अगला प्रश्न, सड़क जाल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर कौन है? सड़क जाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश के रेलवे जोन के कुल 9 मंडल हैं। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोनों में एक कलकत्ता का मेट्रो जोन है। तथा भारत में रेलवे जोन की बात करें, रेलवे जोन मंडल की बात करें यूपी में, तो 2 तो उत्तर यानी लखनऊ उत्तर रेलवे, लखनऊ NER, बनारस, मुगलसराय, झांसी, आगरा, मुरादाबाद इन सबको लेके 9 हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फुर्सतगंज हवाई अड्डा अवस्थित है? तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में स्थित है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। अगला प्रश्न, लावड़ी व बहत्तरबील कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी नृत्य रुहेलखंड का स्थित है। अगला प्रश्न, ढरकहरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो ढरकहरी लोक नृत्य सोनभद्र जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कालिंजर मेला प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले, यूपी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। कालिंजर मेला प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में स्थित है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम 1857 मेरठ से ही प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों धर्मों के संबंधित तीर्थ कौन सा है?
तो कौशाम्बी को ही दोनों धर्मों का तीर्थ पवित्र स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रत्नागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रत्नागिरी मंदिर अयोध्या जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपद का वत्स आज का कौन सा क्षेत्र है? तो जो 16 महाजनपदों में वत्स का प्रयोग होता है, वत्स महाजनपद था, वो प्रयागराज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न है, देश के कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देश के कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहले पे महाराष्ट्र है, जबकि 11.63% के साथ साथ दूसरे स्थान पर यूपी शहरी आबादी में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन है? तो सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है तथा सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला भी है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला भी गौतम बुद्ध नगर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में स्थित है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।